हम पढ़ रहे थे एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर कि क्रोमियम और कॉपर की जो कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं वो जो भी एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन होती है उनसे थोड़ी डिफरेंट होती है। तो इसका रीज़न था कि वो ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जो होंगी क्रोमियम एंड कॉपर की, जो कि एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन जिनको हम बोल रहे हैं, उनकी स्टेबिलिटी के डिफरेंट रीजंस थे। उस वजह से जो भी एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन थी, जो हम सोच रहे थे कि क्रोमियम और कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन तो होनी चाहिए, जैसे क्रोमियम के केस में 4:2 3d4 और कॉपर के केस में होनी चाहिए 4:2 3d9, बट ये नहीं होती उनकी कॉन्फ़िगरेशंस। उनकी कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम की जो होती है एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन वो है 4:1 3d5 और कॉपर की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 4:1 3d10। तो ये क्यों है इनकी कॉन्फ़िगरेशंस ऐसी थोड़ी सी डिफरेंट? तो इसका रीज़न था कि जो भी सिमेट्री होती है, जितना ज़्यादा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो जो भी नीचे वाला जो अरेंजमेंट है, जो भी नीचे वाली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4:1 3d5, इसमें सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है। तो जितनी ज़्यादा सिमेट्री होगी उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। और सेकेंड रीज़न था एक्सचेंज एनर्जी। ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, एक्सचेंज एनर्जी। तो जो एक्सचेंज एनर्जी होती है वो भी जितनी ज़्यादा एक्सचेंजेस होंगी इलेक्ट्रॉन की, उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है उस अरेंजमेंट की। तो अगर हम नीचे वाला अरेंजमेंट देखें 4:1 3d5, तो इसमें नंबर ऑफ़ एक्सचेंजेस ज़्यादा होती हैं, और ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन, ऊपर वाला जो अरेंजमेंट है, इसमें नंबर ऑफ़ एक्सचेंजेस कम होती हैं। तो नंबर ऑफ़ एक्सचेंजेस भी हमने क्रोमियम के लिए कैलकुलेट कर लिया था। अब हम आ जाते हैं कॉपर के ऊपर। तो कॉपर के केस में अगर हम देखें तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आती हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो एक्सपेक्टेड है 4:2 3d9, बट ये गलत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर हम कॉपर की एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये होती है 4:1 3d10, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये क्यों होता है? तो एक रीज़न तो था सिमेट्रिकल अरेंजमेंट। जो भी ये 4:1 3d10 वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये ज़्यादा सिमेट्रिकल है, इस वजह से ज़्यादा स्टेबल है। और जो भी ये ऊपर वाला अरेंजमेंट है 4:1 3d9, ये ज़्यादा सिमेट्रिकल नहीं है, कम सिमेट्रिकल है, इस वजह से ये अनस्टेबल अरेंजमेंट है, ज़्यादा स्टेबल नहीं है ये अरेंजमेंट। और अगर हम नंबर ऑफ़ एक्सचेंजेस कैलकुलेट करें तो इस वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम देखें जो कि 4:2 3d9 है, तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे विद स्पिन अप, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो है स्पिन डाउन के साथ, मतलब किसी की अपवर्ड स्पिन है, किसी की डाउनवर्ड स्पिन है। तो जो भी स्पिन अप वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर हम कैलकुलेट करें तो 1 2 3 4 5 5 हैं जो अपवर्ड स्पिन के साथ हैं, और डाउनवर्ड के साथ देखें तो 1 2 3 एंड 4 है। तो जो डाउनवर्ड स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन है वो डाउनवर्ड स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स के साथ ही पोजीशन एक्सचेंज कर सकते हैं, और जो स्पिन अप है, मतलब जो अपवर्ड स्पिन के साथ इलेक्ट्रॉन है, वो अपवर्ड स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स के साथ ही पोजीशन एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर हम इन 5 इलेक्ट्रॉन्स को देखो जो स्पिन अप हैं, तो इनमें नंबर ऑफ़ एक्सचेंजेस हो सकती हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ के साथ पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है, मतलब 4 एक्सचेंजेस। सेकंड जो है वो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के साथ पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है, मतलब 3 एक्सचेंजेस। थर्ड जो इलेक्ट्रॉन है फोर्थ एंड फिफ्थ के साथ पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है, मतलब 2 एक्सचेंजेस। और जो ये फोर्थ वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन के साथ पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है, मतलब 1 एक्सचेंज। तो 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10। तो जो भी स्पिन अप वाले इलेक्ट्रॉन है ये 10 पोजीशन एक्सचेंज कर सकते हैं। और जो स्पिन डाउन अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन जो है, तो इनको अगर हम इनकी एक्सचेंजेस कैलकुलेट करें तो फर्स्ट जो है वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ के साथ पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है, सेकंड जो है वो थर्ड एंड फोर्थ के साथ कर सकता है, और थर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो फोर्थ के साथ पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है। मतलब नंबर ऑफ़ एक्सचेंजेस आ जाएंगी टोटल 3 + 2 + 1 6। तो स्पिन डाउन के साथ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 6 एक्सचेंजेस कर सकते हैं। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ़ एक्सचेंजेस देखें तो टोटल नंबर ऑफ़ एक्सचेंजेस हो जाएंगी इस अरेंजमेंट की 10, जो कि अपवर्ड स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन की थी, प्लस 6 जो कि डाउनवर्ड स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स की थी। तो ये टोटल होगी 16 एक्सचेंजेस। उसी तरह अगर हम नीचे वाला अरेंजमेंट देखें 4:1 3d10, तो 3d10 में अगर हम देखेंगे तो इसमें नंबर ऑफ़ एक्सचेंजेस 20 आएंगे, क्योंकि 1 2 3 4 5 जो हैं वो स्पिन अप वाले इलेक्ट्रॉन हैं, और 1 2 3 4 5 5 ही जो हैं वो ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जिनकी डाउनवर्ड स्पिन है, स्पिन डाउन के साथ जो है। तो अगर हम देखें इनकी एक्सचेंजेस कैलकुलेट करें तो 10 एक्सचेंजेस आ जाएंगी स्पिन अप वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, और 10 ही एक्सचेंजेस आ जाएंगी स्पिन डाउन वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ़ एक्सचेंजेस हो जाएगा 10 + 10 20।
तो इसका मतलब है कि ये अरेंजमेंट है विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d10, इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ़ एक्सचेंजेस है और जितनी ज़्यादा एक्सचेंजेस होगी उतनी ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगी और उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो ये स्टेबल अरेंजमेंट है। बट अगर ऊपर वाला देखें तो इसमें नंबर ऑफ़ एक्सचेंजेस कम है, इसीलिए ये लेस स्टेबल अरेंजमेंट है। तो ये रीज़न है कि क्रोमियम और कॉपर की जो कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं वो एक्सपेक्टेड जो कॉन्फ़िगरेशंस थी उनसे डिफरेंट होती हैं। और रीज़न हमने पढ़ लिया कि जो भी हाफ फिल्ड एंड कम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं ड्यू टू सिमेट्री। और सेकंड रीज़न पढ़ा कि जितनी ज़्यादा एक्सचेंज होगी, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो एक्सचेंजेस करेंगे, उतनी ही ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगी और उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी।